यस, तो आई वाज सेइंग कि लॉरा मल्वी की एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड मेल गेज थ्योरी, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट कि भाई फॉर एग्जांपल व्हेन अ फिल्म इज बीइंग मेड, ठीक है, so there is a lead actress, ठीक है, who is performing there. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इन थोड़ा सा ब्रीफ, बिकॉज जब वो क्लास आएगी, तब हम मीडिया वाली क्लास जब आएगी तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि जब वो लीड एक्ट्रेस जो है बेसिकली व्हेन शी इज परफॉर्मिंग, तो उसके ऊपर तीन तरह की मेल गेज जो है वो ऑपरेट करती हैं, ठीक है, थ्री मेल गेजेस. फर्स्ट मेल गेज इज ऑफ दैट को एक्टर, मेल को एक्टर, ठीक है, जिसके साथ वो परफॉर्म कर रही है, जो कि उनको प्रोबेबली सेक्सुअलाइज कर रहा है, ठीक है, who sees her only as an item, only as a sexual object, ठीक है, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज फिल्म के अंदर बहुत नोटोरियसली बहुत सारी फिल्म्स के अंदर क्या होता है कि विमेन बॉडीज को जो है बहुत ही काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल वेज के अंदर पोर्ट्रे किया जाता है. दिस इज रिलेटेड टू माई रिसर्च प्रपोजल टू, ठीक है, तो जस्ट टू टेल यू दिस इन ब्रीफ कि भाई वही सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो फिल्म बिकम्स स्कोपोफिलिक डिजायर का एक मीडियम बन जाता है, ठीक है, तो हम लोग डिटेल में करेंगे. तो फर्स्ट मेल गेज इज ऑफ द मेल को एक्टर, ठीक है, जो कि मेल लीड उसी फिल्म के अंदर काम कर रहा है. दूसरी गेज इज ऑफ द कैमरा, जिस कैमरा के साथ जो है वो फिल्म जो है वो शूट हो रही है, बिकॉज वो कैमरा के स्पेसिफिक एंगल्स किस तरह के होंगे, ठीक है, जो कि विमेन की स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को फॉर एग्जांपल पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, वो कैमरा कौन सी डायरेक्शन के अंदर लगाया जाएगा, लाइटिंग कैसी होगी, ठीक है, वो पूरा एम्बियंस किस तरह का होगा जो कि विमेन को पर्टिकुलरली किसी एक वे में पोर्ट्रे करेगा, ठीक है. और तीसरी मेल गेज जो है इस सब के बाद इज ऑफ द मेल व्यूअर, ठीक है, जो कि टीवी के ऊपर उस चीज को देख रहा है या फोन स्क्रीन के ऊपर आजकल देख रहा है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट लॉरा मल्वी टॉक्स अबाउट व्हेन शी सेज कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेल गेज व्हिच ऑपरेट ऑन विमेन इन फिल्म्स, ठीक है. तो दैट इज व्हाई मेल गेज की थ्योरीज ऑफ लॉरा मल्वी, राइट. तो मैंने देखा कि सी का 1 जो है वो कौन से ऑप्शन के अंदर है, ठीक है, सॉरी डी का 4 नहीं, 1 नहीं था यहाँ पे, डी का 4 था, ठीक है, तो या तो सी है इसका या 1 है, राइट. हमने इको फेमिनिज्म का फ्रांको रिबॉर्न करा था, तो डी का 4 है, तो यही दोनों ऑप्शन है जिसमें डी का 4 है, और उसके बाद सी का 1 जो है वो एक ही ऑप्शन में है विच इज दिस 3, ठीक है. तो ए का बन जाता है थर्ड, कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी बिकम्स डियाना पियर्स, ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी बिकम्स एड्रियन रिच, मेल गेज बिकम्स लॉरा मल्वी, एंड इको फेमिनिज्म बिकम्स फ्रांको रिबॉर्न. व्हाट्स द आंसर खुशी? थर्ड है मैम. ठीक है, हेलो, मानसी थर्ड वॉइस, है. हाँ. बाकी लोगों को आवाज आ रही है? हाँ मैम. ओके, यस मैम. मानसी आई थिंक आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है यार, जस्ट चेक इट वंस. तो इसका आंसर हो जाता है 3, ठीक है. तो ये मैंने थोड़ा सा मीडिया मीडिया यूनिट तक आपको याद रहेगा कि मेल गेज वट एवर इट इज, ठीक है. तो नेक्स्ट वी हैव, यस, दिस इज हिस्ट्री वाली क्लास. अगर आपको ना भी ये पता हो इट्स ओके, डू नॉट गेट वेरी डिमोटिवेटेड, ठीक है. तो स्वर्ण कुमारी देवी, सरला देवी घोषाल, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड अरुणा असफ अली, ठीक है. तो भारत स्त्री महामंडल, ऑल राइट, सखी समिति, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस. कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इसमें से कुछ भी? मैम सी का वो फोर्थ वाला है, फोर्थ है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑल इंडिया विमेन कांग्रेस. ओके, और किसी को कुछ बोलना है? मैम ये सखी समिति वाला है ना. हम्म, दैट आई नो. अबाउट दैट व्हाट? दैट वन फर्स्ट वन मैम. ओके, यू आर सेइंग कि स्वर्ण कुमारी देवी का सखी समिति होगा. हाँ जी मैम. हम्म, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मैंने वैसे तो मैंने ये नाम पढ़े हुए हैं, बट वही एब्सेंस ऑफ रिवीजन, ठीक है. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर इज. आंसर इज 9, थर्ड वन. थर्ड आंसर, ओके, हम्म. श्योर आई विल डू दिस रॉन्ग, ठीक
ठीक है, तो यस यू वर राइट एक्चुअली, स्वर्ण कुमारी देवी का इस सखी समिति, ठीक है। देन वी हैव बीका वन, सरला देवी घोषाल इज भारत स्त्री महामंडल. So this is what I got confused in, because about Bharat Sri Mahamandal I have only read about one woman, ठीक है, about which I will tell you in detail अगली क्लास के अंदर जब हम हिस्ट्री वाली क्लास करेंगे, then you will know कि यहाँ पे confusion क्यों थी. Then we have कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये सही बात है. एंड देन अरुणा असफ अली, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन. ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ था, तो इसका डिफिकल्टी लेवल आई कैन अंडरस्टैंड की इज हाई, बिकॉज भारत श्री महामंडल के साथ भी जिस लीडर को हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं उनका नाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है. स्वर्ण कुमारी देवी जो है वो आई थिंक टैगोर की बहन थी, ठीक है, एंड शी वाज इन सारे लोगों से बहुत पहले थी, मतलब 50-60 साल पहले, तो देयर इज नो कंटिन्यूटी इन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ठीक है. देन कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, दैट आई गेट, ठीक है. अरुणा असफ अली, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन. अब अरुणा असफ अली ने बहुत सारी जो थी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम, बट फॉर नाउ द आंसर इज 3. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट वी हैव दिस इज मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट. ओके, ईयर्स मैच करनी है, ठीक है. मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, ठीक है, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट. किसी को अटेम्प्ट करना है इसमें से? सिर्फ एक ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए और एक क्वेश्चन निकल जाएगा. मैम मुझे 1986 वाला पता है सिर्फ. क्या किसका है वो? वो वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वाला, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स वाला. थोड़ा सा बताओ मेरे को इसके बारे में, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो. व्हाट वाज दिस अबाउट? मतलब इसके अंदर मैम अभी काफी टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें ना दोबारा से भी कुछ चेंजेस हुए थे. कि पहले क्या होता था कि जो तलाक लेते थे तो उस टाइम जो आई थिंक दहेज बोलते, क्या बोलते, मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे, वर्ड्स बहुत टफ थे उनके, मुस्लिम वर्ड्स थे, पर मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी ऐसे. It was, although we are obviously going to do all of this in detail, but since we are discussing, this was हम्म. about कि डाइवोर्स के बाद विमेन को जो है मेंटेनेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी. हाँ, मेंटेनेंस मेंटेनेंस देते हैं तो उसका उसका एक्ट था ये. ठीक है, तो कुछ अमाउंट होती थी, वो पूरा बहुत डिटेल में है, मैंने पढ़ा था पर अब भूल गई हूँ मैं. बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको याद रखना, ठीक है. तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है. तो ए का है 3. ऑल राइट, तो ए का 3 मैंने देखा कहाँ पे, यहाँ पे है. इसके अलावा और किसी ऑप्शन के अंदर ए का 3 है ही नहीं, ठीक है. तो आपको और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है. तो लेट्स सी बाकी के ऑप्शंस. मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, दिस इज इन 1937. ये वाला फैक्ट जो है ना, आई थिंक जो आर गुप्ता वाली बुक है, कि यूनिट वाइज जिसके अंदर दिया हो उसके अंदर ये कवर्ड है, ठीक है. देन वी हैव मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, दिस इज 2019, जो अभी करंटली आया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है. तो क्या बैन किया था इसने? 3 तलाक. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है. देन वी हैव मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट विच इज इन 1939, ठीक है. ये 1939 और 37 ये वाले जो फैक्ट्स हैं, ये वाला तो खैर आपको आर गुप्ता में भी मिल जाएगा, बट ये दोनों जो हैं ये मैंने जो मेरे 2021 के क्वेश्चन पेपर वाले नोट्स थे उसके अंदर मैंने बनाया हुआ ही है, ठीक है. तो वो सॉफ्टवेयर में मैं वो नोट्स दूंगी आपको, तो उसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है. एनीवेज यू ऑल ओनली नीडेड टू नो अबाउट दिस एक्ट, और जब हम एक्ट्स करेंगे तो वी आर गोइंग टू डू दिस एक्ट इन डिटेल, तो आपको ये अच्छे से याद रहेगी. तो अगर आपको सिर्फ ये भी पता होती वहां पे तो ये आंसर निकल जाता है ना. व्हाट्स द आंसर खुशबू? थर्ड सेकंड वन है मैम. ठीक है, द आंसर इज 2. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव सुष्मिता डे, गौरा देवी, इरोम शर्मिला, लक्ष्मी अग्रवाल. ये वाला क्वेश्चन तो आप कर चुके हो, एटलीस्ट गौरा देवी वाला तो, ठीक है. तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जिस कॉल्ड आसपा के प्रोटेस्ट्स, चिपको मूवमेंट, स्टॉप एसिड सेल, लहू का लगान. तो टेल मी, गौरा देवी इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? चिपको, आई थिंक मैम कंफर्म नहीं है. यू आर राइट.
ये हमने इको फेमिनिज्म वाले नोट्स खोल के देखना, उसमें जब मैंने चिपको मूवमेंट लिखा हुआ तो मैंने ब्रैकेट में गौरा देवी भी लिखा हुआ, ठीक है। तो आई थॉट दैट फैक्ट जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं था, बट टर्न्स आउट दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो नोट्स के अंदर जो कुछ भी दिया हो उसको अच्छे से पढ़ा करो। ऑलराइट, सो गौरा देवी चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि भाई सी का 2 कहाँ पे है, ठीक है, सॉरी बी का 2 कहाँ पे है, हीरा, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस के अंदर बी का 2 है, एटलीस्ट मैं ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट भी सी की इसमें से कुछ मैच करता है क्या, इसमें कुछ नहीं मैच करता, बाकी तीनों का ए बी सी डी का सबका अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अब मेरे को पता है इरोम शर्मिला इज अ वेरी 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 फेमस फिगर, ठीक है। वो अभी भी आई थिंक शी इज करेंटली अभी भी जेल में है वो, फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट आफ्सपा, जो कि बहुत साल पहले किया था उन्होंने प्रोटेस्ट, और उन्होंने 16 सालों तक कुछ खाया नहीं था, ठीक है। शी ओनली लिव्ड ऑन लिक्विड्स एंड ऑल, जो कि उनको जबरदस्ती पिलाया जाता था जस्ट टू कीप हर अलाइव, बिकॉज शी वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मिलिट्री को जो स्पेशल पावर्स मिलती है नॉर्थ ईस्ट या कुछ दूसरी स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे कश्मीर के अंदर मिलिट्री के पास स्पेशल पावर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के उसके ऊपर रीजन के लिए जो है, कश्मीर के अंदर मिलिट्री को स्पेशल पावर्स है, देन सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। तो इरोम शर्मिला ने मणिपुर के अंदर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मणिपुरी था इसका, मणिपुरी था, वहां पे इन्होंने आसपा के अगेंस्ट जो थे वो प्रोटेस्ट करे थे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी कॉमनली नोन फिगर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इनके बारे में पता होगा। तो ये रोम शर्मिला का बन जाता है सी का 1, ठीक है। तो मैं डी एलिमिनेट कर दूं जिसमें सी का 1 नहीं है, देन आई एम लेफ्ट विद सुष्मिता डे एंड लक्ष्मी अग्रवाल, ठीक है। अब सुष्मिता डे के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, एंड आई थिंक आप लोगों ने भी शायद नहीं सुना होगा, या अगर किसी ने सुना है तो टेल मी, ठीक है। देन वी हैव लक्ष्मी अग्रवाल, ठीक है। लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर जो है द मूवी दैट दीपिका पादुकोण एक्टेड इन, वो छपाक के अंदर, तो छपाक मूवी इज विद ऑन लक्ष्मी अग्रवाल ओनली ना, हाँ, ठीक। तो वो वाली मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो दैट इज द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी अग्रवाल ओनली। तो दिस बिकम्स वेरी क्लियर कि वो स्टॉप एसिड सेल मूवमेंट के साथ ही जुड़ी हुई होंगी, बिकॉज शी हैज बीन अ विक्टिम ऑफ द सेम क्राइम, है ना। तो डी का बन जाता है यस फिर, मैम। तो बचा सिर्फ ये वाला ऑप्शन फर्स्ट, राइट। तो सुष्मिता डे देन बिकम्स एसोसिएटेड विद लहू का लगान स्टॉप पेइंग सैनिटरी नैपकिंस। तो ये आपको एक नई चीज आज ये भी पता चल गई कि सुष्मिता डे इज एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, राइट। सो आंसर इज 1 ही, है ना, यस मैम। एग्जैक्टली। सो आंसर बिकम्स ए, राइट। जब मैंने ये क्वेश्चन अटेंड किया था ना मैम, मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, तो मैंने कोई ऑप्शन नहीं देखा था। आई ओनली नो अबाउट लक्ष्मी अग्रवाल और वो ये था, मैंने उसको टिक किया मैंने और बस आगे बढ़ गई और वो बिल्कुल करेक्ट सी हुआ। कोई बात है कि ये वाला भी मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस जो है वो काफी इजी थे इस बार वाले पेपर के अंदर, ठीक है। तो इजीली निकल जाता, राइट। तो अगर ना भी हो तो एलिमिनेशन टेक्निक के साथ बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ओके। तो चलो, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए हो गए, बस मैंने हाँ, एलिमिनेशन किया, बस आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे राइट हुए। आपके नहीं खुशबू, बहुत सारे लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी की वजह से राइट होंगे, ठीक है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट और योरसेल्फ, जिसमें तो एक्सपेक्ट सबके लिए अप्लाई होती है ये चीज। और जैसे एक्सपेक्ट किया था कि ये तो मुझे आता है और मैंने पढ़ा है, और हम्म, उसमें मैं गलत करके आई हूँ। मतलब काफी क्वेश्चन ऐसे मैंने सिली मिस्टेक्स किए हैं 3-4 क्वेश्चन में। उसके लिए मुझे काफी रोना आया कि मेरे को आता था फिर भी मैंने गलत किया है। ये चीज प्रैक्टिस के साथ सॉल्व होती है, क्योंकि पेपर के प्रेशर सिचुएशन के अंदर ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही उस तरह की प्रैक्टिस करी हो, ठीक है, उसी तरह की सेटिंग्स के अंदर कि टाइमर लगा करके पहले ही प्रैक्टिस करो, और घर के अंदर जस्ट शट योर सेल्फ इन अ रूम, ठीक है, और वहां पे इस तरह की प्रैक्टिस करो, जस्ट थिंक कि मतलब पेपर के अंदर ही हुआ, तो मेक योर सेल्फ कंड्यूसिव टू दैट एटमोसफेयर, है ना। तो प्रैक्टिस की वजह से ही होता है, वरना तो वही बात है कि अगर आप मतलब पेपर ही वो पहला मतलब फॉर्मेट है जिसके अंदर आप लिख रहे हो, ठीक है, इससे पहले आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और वो सबके ऊपर अप्लाई होता है, दैट्स नॉट जस्ट यू। तो आपने जो सिली मिस्टेक्स करी हैं बाकी लोगों ने भी सिली मिस्टेक्स करी ही होंगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन सबका इसी वजह से गलत हो जाता है, सो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट, बट जस्ट हाँ इम्प्रूव प्रैक्टिस पेपर से पहले ही, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई डिड नॉट हैव डिनर टुडे, आई विल हैव दैट नाउ। और आप लोग भी एक काम करो, थोड़े से आगे वाले क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, और थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। 2-3 बच्चे सिर्फ आ रहे हैं क्लास के लिए, सो आई डू नॉट नो हाउ टू कंटिन्यू विद दिस, बट विल डू दिस एनीवे, ओके। तो लेट्स
डू जहाँ से भी हमने आज छोड़ा है कल, ठीक है? ओके मैम। ओके जी, गुड नाइट ओके देन। गुड नाइट थैंक यू मैम। मैम।